औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वबस रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको दोबारा मौका दिया कि हम यहाँ पर ऐसी दीन की मजलिसों में आए, बहुत सारा इल्म सीखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाले अमालों को सीखें और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान से जुड़े। अल्लाह का ही फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें कुरान से जोड़ा है। कुरान के ज़रिए कुरान की ही बरकत है कि अल्लाह ने सिर्फ़ कुरान के साथ नहीं बल्कि कुरान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगानी, उनकी सीरत हम जान रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बरकत से हम जो है अब जो है सहाबाओं के बारे में जान रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जब भी वाक़या आता है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुश होते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। एक हिस्सा हमने जाना उनकी ज़िंदगानी के बारे में ईमान लाने से पहले का, दूसरा हमने जाना अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईमान लाने के बाद का, यानी दौरे मक्का में हिजरत से पहले वो कैसा दौर था, क्या हुआ था, कैसा था माशाअल्लाह। तो उसके बाद का भी हमने जानने की कोशिश की। कुछ बातें हमने डिटेल में जानने की कोशिश की, जैसे उनका ईमान लाना, है ना? लफ्ज़ ब-लफ्ज़ हमने कोशिश की कि हम जानें। उसी के बाद उनके ईमान लाने के बाद का भी तकाज़ा जो था, कैसे उन्होंने खुले तौर पर, एलानिया तौर पर इबादत की, कैसे खुले तौर पर अपने ईमान का जो है सबके सामने ऐलान किया। हिजरत के बारे में उनके बारे में हमने जाना कि जब बाकी सारे मुसलमान अल्लाह के हुक्म से छुप-छुपा कर जो है छुप-छुपा कर हिजरत कर रहे थे रात के अंधेरों में छुप कर, ताकि मुशरिकाने मक्का उन्हें रोके नहीं, मुशरिकाने मक्का उनके हिजरत में अड़चनें ना डाले, है ना? उनको किसी तरीके की अज़ियत ना करे या पकड़ कर वापस ना ले आए मक्का, तो छुप-छुपा करके जा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हज़रत उमर तआला अन्हु ने हिजरत की, तो उन्होंने खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि मैं हिजरत कर रहा हूँ और अगर अगर किसी में हिम्मत हो तो मुझे आकर रोक ले, है ना? मेरा सामना करे। अल्लाह का फ़ज़ल था उन पर कि अल्लाह ने उनके लिए आसानी अता की और दिन के उजाले में ही उन्होंने जो है हिजरत की। ये तमाम बातें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले हमारे 2 सेशन में जानी और सीखी है। हुदैबिया का जो अल्हम्दुलिल्लाह पाक हुआ था, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हमने जाना कि हज़रत उमर तआला अन्हु ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ, हुदैबिया की जो इसमें जो एक करारनामा किया गया, अमन वहाँ पर किया गया और पलट कर आ गए बिना उम्रा किए, तो उस वक़्त हज़रत उमर तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेचैनी में, क्योंकि वो रोक दिए गए थे, आगे नहीं बढ़ने दिया गया मुसलमानों को और वहाँ पर बल्कि कहीं न कहीं दब कर वापस आ रहे थे हुदैबिया की पैक्ट के बाद। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिए थे, है ना? क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम सही नहीं हैं? कि जो ये लोग हैं, क्या ये लोग गलत पर नहीं हैं? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तमाम सवालों का इकरार किया था कि हम हक पर हैं और ये बातिल पर है ना? और अल्लाह हक वालों का साथ देता है। लेकिन इसके बावजूद क्यों हम इनसे दब रहे हैं? क्यों इनका सामना नहीं कर रहे? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फज़ल करम से क्या कहा था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं वो करता हूँ जो मेरे रब का हुक्म होता है ना? और उसके बाद भी हमने जाना था कि उस वक़्त तो वो गम में थे, वो तकलीफ़ में थे कि उनसे ये अल्फ़ाज़ सवाल पूछ चुके थे हज़रत उमर, लेकिन उसके बाद उन्होंने तमाम ज़िंदगी अपनी उस बात का एक मलाल उनके दिल में रहा और ये नहीं कि सिर्फ़ अफ़सोस करते रहे ज़बानी तौर पर, बल्कि ये था कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल कर दिए, जबकि मुझे क्या करना था, उनके कहने पर, उनके करने पर उतना मेरा ईमान, उतना मेरा अक़ीदा क्या होना चाहिए था, पुख्ता होना चाहिए था। लेकिन वो जज़्बात में उन्होंने सवाल किए, शक की बुनियाद में नहीं, है ना? और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह क्या किया, उनके लिए आसानी अता की। उसका बदला वो क्या करते रहे, वो हमेशा जो है गुलामों को आज़ाद करते रहे, है ना? नमाज़ें पढ़ते रहे, रोज़े रखते रहे, बस इस अफ़सोस पर क्या मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया। ऐसे ही जो है उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विसाल की खबर पहुँची, तो हज़रत उमर ने सवाल उठा लिया था, तलवार उठा ली थी कि अगर कोई ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, तो मैं जो हूँ उनको हलाक करूँगा।
जबकि ये इनकार नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आ सकती, बल्कि वो इस बात पर था क्योंकि इससे पहले भी जंग के दौरान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौत की खबर जो है झूठी खबर फैला दी गई, है ना। तो उनको एक था कि नहीं, जैसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से 40 दिन के वक्फे पर गए थे अल्लाह से मुलाकात के लिए। तो ये बताते हैं मुफस्सरीन और जो मुहद्दिस होते हैं वो बताते हैं, तो हो सकता है इसका तकाजा हो सहाबाओं के दरमियान, तो उन सबको ऐसा लगा हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस आराम कर रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं और अब वो हमारी तरफ पलटेंगे। इनकार नहीं था उनके फौत होने का, बल्कि उस गम में या उस शौक में चले गए थे। और वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु ने अल्लाह के फजल से जो है वहां पर आयत पढ़ी थी, और सबको जो है इस बात का यकीन हो गया, और सब उस पर क्या हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह राजी थे, है ना, क्योंकि बेशक अल्लाह था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने सीखी। इस मरहले में भी पता चलता है कि कैसे अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु को जो है वो सलाहियत अता की थी, और उस वक्त हजरत उमर जो थे वो जो है उस शायद उस वक्त के लिए तैयार नहीं थे। और यही चीज हमें समझ में आती कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती कि यही वजह होगी, लेकिन एक चीज इसमें समझ में आती है कि जो चीज जब होती है वो अल्लाह बेहतर जानता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु जो है वो पहले खुलफाए राशिदीन थे, और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर तआला अन्हु बने। और जबकि हजरत उमर खुद से नहीं बने थे खुलफाए राशिदीन, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए हजरत उमर तआला अन्हु ने जो है नाम आगे रखा था कि आप जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक को खुलफा बनाए, खलीफा बनाए। वैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक जब बीमार हो गए और उन्हें लगा कि भाई मेरा वक्त बहुत कमतर है, मैं बहुत कमजोर हूँ, तो उन्होंने तमाम जो वहां पर लोग मौजूद थे जिनके दरमियान ये फैसले होते थे, उनके दरमियान नाम रखा हजरत उमर तआला अन्हु का। जैसे ही उन्होंने ये सजेशन दिया कि हजरत उमर को खलीफा बनाया जाए, तो कुछ ने जो है वहां पर इस बात पर एक बात कही कि आप सब जानते हो कि हजरत उमर क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो थोड़े गुस्से वाले हैं, है ना, वो बहुत जल्द जो है फैसला करते हैं। तो हजरत उमर के बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आएगा एक दौर कि उमर जो है क्या हो जाएंगे, वो नर्म हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि वो फैसले नहीं कर सकते या उनके अंदर वो खासियत नहीं रहेगी, बल्कि हजरत उमर का जो जलाल था या उनका जो जोश था वो गलत नहीं था, है ना। उसकी बुलंदी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ईमान के लिए कितनी मजबूती लाई थी, इस्लाम में कितनी मदद हुई थी, ये सब हमने हिजरत के वाक़ये से और ईमान खुलेआम ऐलान करने से हमने सीखा, क्योंकि वो भी अल्लाह की तरफ से था, लेकिन ये ना हक नहीं था। तो क्या हुआ, हजरत उमर को फिर अल्लाह के फजलो करम से खलीफा वहां पर चुना गया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद जब हजरत उमर जो है खलीफा बने, तो अब क्या हुआ, वैसे तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, माशाल्लाह बहुत सारी चीजें। जब मैंने मैंने कहा ना, मैंने पॉइंट्स बनाने शुरू किए, तो 1 2 3 यानी इतने सारे वाकयात मिलते गए हैं कि वो बेहिसाब होता गया, और इतना वक्त हमारे पास नहीं होता है। तो मैं कुछ गिने चुने वाकयात शायद आपको पता है, लेकिन उसकी गहराई समझाने के तौर पर आज जुड़ी हूँ अल्लाह के फजलो करम से। अब यहाँ पर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईमान जो था वो कैसा था, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, काफिरों के दरमियान थे, ईमान को मजबूती से पकड़े हुए थे मुशरिकाने मक्का के जुल्म के बावजूद, लेकिन सब्र का हुक्म था। वहां पर जो है जंग का हुक्म नहीं था, जिहाद का, जंग नहीं, जिहाद का हुक्म नहीं था, बल्कि जंग का हुक्म था, सॉरी, सब्र का हुक्म था। लेकिन जब हिजरत करके आए तो वहां पर जिहाद का हुक्म मिला, है ना। क्या कहा गया कि अब जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। तो यहाँ पर चीज जो थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आयतें उतरती थी, वैसे तब्दीली आती थी, सब एक साथ नहीं आए। जैसे आपको और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुकम्मल कुरान मिल गया है पूरे हुकूक के साथ, है ना, पूरा एक साथ में हलाल हराम, क्या सही क्या गलत, सब साथ में मिल गया है। लेकिन उस दौर में वैसा नहीं था। जैसे जैसे आयत नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बताते, लोगों के तक पहुंचाते, फिर वो तब्दीली आती, है ना। तो ये क्या था, और उसी के बाद जैसे ही आयतों का जो दौर था वो सिलसिला मुकम्मल हो गया अल्लाह के हुक्म से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह ने इस दुनिया से जो है रुखसती अता। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा थे, उस दौर में बहुत से झूठे नबियों का दावा चल रहा था, बहुत से लोग जो थे वो हावी हो रहे थे, जंग करने के लिए तैयार थे, है ना। जंग जो है, क्योंकि जैसे ही लोगों तक खबर पहुंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे,
लोगों को लगा कि अब इस्लाम कमजोर हो गया है, मुसलमान कमजोर हो गए, है ना। जबकि सबको याद होगा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो हम कर रहे थे, वहां हमें पता चला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को, है ना, लश्कर का सिपह सलार बनाकर भेजा था फतह के लिए। और वो रुक गए थे जब खबर पता चली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल। तो उस वक्त हजरत उमर ने कहा था कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को छोड़ दें, क्योंकि उनको यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से वो यहाँ पर संभालेंगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था कि उमर को छोड़ दे ताकि वो मेरी इस काम में मदद करे, है ना। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर भी आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सवाल किया था, हजरत उमर ने सवाल किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक से। माजरत चाहूंगी, थोड़ा नाम में आगे पीछे हो रही हूँ, अल्लाह मेरी जबान को आसानी अता करे ताकि मैं सही तरीके से बोल पाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लश्कर को चुना, उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ करके हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु ने इस बात को कहा था। जबकि उमर तआला अन्हु पूछ रहे कि उसामा को रोक दे कुछ वक्त के लिए, है ना। तो यहाँ पर पता चला हजरत अबू बकर ने कितनी बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। उसके बाद जो है, जक़ात के इनकारियों का एक वाकया आया था, सबको याद होगा। वहां पर भी हजरत उमर तआला अन्हु पूछ रहे हैं कि आप उनको, मतलब लोगों ने जक़ात देने से इनकार नहीं किया था, बल्कि सिर्फ क्या कहा था कि जो जक़ात हम बैतुल माल की तरफ, क्योंकि उस वक्त जैसा आज हम अपना अपना जक़ात अपने अपने हिसाब से देते हैं, ये बहुत आगे चलकर ये तमाम चीजों में तब्दीली आई है। पहले जो जक़ात जमा होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु के दौर में भी, सब जक़ात जो है वो बैतुल माल में जमा होता था। यानी जैसे गवर्नमेंट, जैसे आज की गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है ना, टैक्स वो गवर्नमेंट लेती है, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस माल का क्या कैसे इस्तेमाल करना है ना। और उस, देखो ये पूरी एक इस्लामी पूरी हुकूमत बन रही थी अल्हम्दुलिल्लाह से, पूरी हुकूमत तैयार हो रही थी। तो जब लोगों ने क्या कहा कि हम जक़ात देंगे लेकिन बैतुल माल में नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से अपना जक़ात जो है वो करेंगे। तो हजरत उमर ने क्या कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक से, जब उन्होंने जंग का ऐलान किया या इनकार किया इस बात पर, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है हजरत उमर से कहा कि ए उमर, तुम तो जाहिलिया वक्त में बहुत, यानी ईमान लाने से पहले जो है बहुत जलाली थे, है ना, बहुत बहादुर थे। ये क्या हुआ तुम्हें कि ईमान लाने के बाद तुम नर्म पड़ गए। हजरत उमर नर्म नहीं पड़े, बल्कि उनका क्या कहना था, ये हजरत उमर के कलिमात आते हैं यहाँ पे, बहुत से कौल उनके बारे में आते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ उन्होंने बहुत वक्त जो है इन कामों में बिताया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी सलाह को सुना करते थे, और हजरत उमर भी बेखौफ होकर जो सलाह देनी होती, कोई सवाल करना होता, वो किया करते थे। तो हजरत उमर कह रहे कि आपने जब उसामा को नहीं रोका, वो बात मुझे समझ में आई कि नबी के भेजे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको चुना, उनको हम क्यों रोके। दूसरा, आपने उन लोगों के साथ जंग की जो मुर्तद हो गए, ईमान से फिर गए, या जो झूठे नबी नबूवत के दावे कर रहे थे, वो बात भी मुझे समझ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो बहुत जरूरी था। लेकिन ये बात कि आप अब जिनके खिलाफ कोई अमल करने की बात कर रहे हो, ये तो मुसलमान ही है, ये ईमान से भी नहीं फिरे, ना ही इन्होंने नमाजें छोड़ी है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये लोग ईमान पर है, मुसलमान है, और ये नमाज भी पढ़ रहे और जक़ात का इनकार नहीं कर रहे, बस ये कह रहे हैं कि बात बैतुल माल में ना देके हम अपने हिसाब से करेंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु ने इस बात पर कहा था कि तुम तो बड़े जलाली थे, है ना, बहादुर थे, क्या नर्म पड़ गए, क्या अब मेरे रहते हुए, यानी मैं अब मौजूद हूँ और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अब जो है कमी पेशी होगी। जो शख्स आज अगर एक चीज से अपना, यानी शरीयत में अपना कुछ ला रहा है, कल को वो क्या होगा, वो बड़ी चीजों की तरफ भी बढ़ देगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं क्या करूंगा, मैं अकेला तन्हा जाकर जंग करूंगा। और हजरत उमर तआला अन्हु उन पर राजी थे, उनको वो बात समझ में आई। ये बातें मैं, आप लोगों को लगेगा हजरत उमर तआला अन्हु के वाक्य में मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक का ज्यादा जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो सिस्टम, वो तमाम चीजों को समझना हमें जरूरी है। आज किसी भी बात पे हमें लगता है कि सामने वाले को क्यों वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मैं उससे ज्यादा समझदार हूँ, ज्यादा कुव्वत वाली हूँ, ज्यादा जानती हूँ, ज्यादा समझती हूँ, उसे वो चीज क्यों मिली, मुझे पहले मिलनी चाहिए थी, मैं ज्यादा हकदार, है ना। हजरत उमर के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर कोई नबी होते अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो वो उमर होते।
تو यहाँ पर हमारा जो कभी कभी शैतानी वसवसे डालता है, या जो दुनियाई दिमाग है, वो क्या कहेगा, नबूवत तो नहीं है, नबी नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर होते तो इनको भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। या नौजुबिल्ला जो एक फिरका जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, वो लोग किसी और खलीफा खलीफा के बारे में कहते हैं कि इनको नहीं, इनको मिलनी चाहिए थी। सब अपने अपने बना के बैठे हैं। आज अगर आप पता करो तो हर फिरका एक कहता है नहीं, इनको नहीं, इनको बनाना चाहिए था, है ना। तो पहले तो मैं इस बात को खत्म करने की उम्मीद रख रही हूँ कि अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह को पता है किसको कब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। यहीं पर देख लो ना, अब जो बातचीत हमने जानी हजरत अबू बकर सिद्दीक तलानहू और हजरत उमर के दरमियान, तो यहीं पर पता चल रहा है दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वक्त बिताया, दोनों का ईमान मजबूत, और दोनों, और हजरत उमर तो फारूक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लकब दिया था फारूक का। तो लेकिन फिर भी वो वक्त जो है, वो हालात, वो समझ जो है, यहाँ पता चलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का उस वक्त जो था, वो उस वक्त के उस दौर के लिए उनका वहां पर खलीफा होना जरूरी था। और उनके बाद हजरत उमर जब बने खलीफा, तो उनका भी अल्लाह के हुक्म से वैसे ही, वो अदल वाले, है ना, वो हिकमत से काम लेने वाले, वो सोच समझ कर हर चीज का फैसला करने वाले, सही गलत का फर्क समझ कर, है ना। और ये नहीं कि खलीफा है तो सारे हुक्म उनके ही चले, सारे फैसले उनके ही चले, नहीं, उनके पास भी सलाहकार मौजूद थे, जिनके साथ बैठकर वो इल्मी बुनियाद पर, यानी दीनी इल्म की बुनियाद पर भी और दुनियाई तरीके पर भी, क्योंकि दोनों चीज का जरूरी होता है जानना, है ना। तो क्या किया गया, वो सलाह लिया करते थे, ये नहीं कि मैं खलीफा हूँ तो मेरा ही हुक्म चलेगा, मैं ही फैसले करूँ, नहीं, उनकी तरफ से क्या था, वो तमाम। आज हम देखते हैं अगर किसी एक को पोजीशन मिलती है, पावर मिलता है, तो किसी और से क्या पूछना, जब मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे बनाया गया है, तो मैं किसी और से क्यों पूछूं, सलाह क्यों करूं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबाओं की जो है वो सलाह लिया करते थे, हाँ, एडवाइस लिया करते थे। फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता था, हजरत अबू बकर भी सबसे सलाह लिया करते थे, फैसला वो करते। हजरत उमर भी जो है सलाह सबसे लेते, फैसला वो करते। ऐसे ही हमारी जिंदगी में ये हम जो सहाबा सीरीज जो हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इसके लिए नहीं कि बस किस्से कहानियों के तौर पर हमें सुनना है, बल्कि इनसे हम क्या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में क्या चीज को ला सकते हैं, क्या उनसे सीख रहे हैं जो अपने अंदर ला रहे हो, है ना। इस वजह से हम सुन रहे हैं। तो ये वाक्य तो मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा शायद से, हजरत उमर के कितने वाकयात, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान, सब के आप लोगों को शायद मुझसे ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत वक्त बाद से ये चीजों की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिदायत अता की कि मैं इनके बारे में सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, है ना। तो क्या हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, तो ये चीज, अगर हमारे पास पावर है, जैसे अगर एक घर का, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी बड़ी कंपनी के ही मालिक हो, नहीं, आप अपने घर में तो एक पोजीशन रखते हो ना, एक माँ का किरदार है हमारा, समझो, एक बीवी का किरदार है अगर हमारा, तो अब हमारा क्या होता है ना, मेरा घर है तो मेरे फैसले चले, सही है। लेकिन अगर उसमें घर वालों की राय हो, बच्चों से पूछ ले, शौहर से पूछ ले, है ना, सलाह कर ले, घर वाले, सास ससुर हो और कोई घर वाले हो, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ जाके पूरी बातें बांटो, लेकिन जहां आपको लगता है कि ये फैसला इन सबके ऊपर असर करेगा, तो सब चार लोगों से पूछ ले, अल्लाह से मदद तलब करें, और उसके बाद फिर हम अपना खुद का फैसला करें। ये चीजें भी हम सीख सकते हैं ना इन चीजों से, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आता है हजरत उमर के बहुत सारे वाकयात आते हैं खलीफा जब वो बने। एक तो बहुत आम तौर पर आता है उनकी जिंदगानी के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, है ना। एक बहुत मशहूर मुल्क के बादशाह ने, जब पता चला कि हजरत उमर जो है, जो मुसलमानों के खलीफा बने हैं, और उनके नाम से कई कौमें, कई लोग, कई बादशाह कांपते थे, बहुत जो है बेहाल हो जाते थे उनके उनके खौफ से, है ना। तो उन्होंने अपने एक बंदे को, पहले के दौर में भी होते थे ना, आज भी होते, डिप्लोमेट्स कहा जाता है उनको, या उनको जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके अपनी मुल्क की बात रखते हैं, इससे ना कोई मसला हो तो जाके बातचीत करते हैं। तो उस बादशाह का जो एक बंदा था, वो आया अरब, उसको अरब भेजा गया, मदीना भेजा गया, और कहा गया कि जाकर देखो कि ये कौन है, जो दूसरे खलीफा है, जो अमीरुल मोमिनीन कहलाए जाते हैं, ये कौन है। तो वो पहुंचा, मदीना पहुंचा, तो लोगों से पूछने लगा भाई आपका बादशाह कहाँ है।
लोग कहने लगे भाई हमारा कोई बादशाह नहीं है, हमारे यहाँ बादशाह वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, एक अमीर है हमारे, एक वो शख्स है जिनकी जिम्मेदारी में हम सब आते हैं, उनका काम है वो हमारी तमाम के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो बादशाह भी नहीं है ना, वो अमीर है हमारे। तो बोले अच्छा हाँ वो कहाँ है? तो अरे वो, तो वो जो है जानवरों को है ना, ऊंटों को जो है, ऊंटों की तलाश में शायद, या जानवरों के पीछे जो है वो गए हुए हैं, तो थोड़ा शहर के बाहर ही आपको मिलेंगे। तो उस शख्स ने जब इस बात को सुना तो ताज्जुब हुआ, तो भाई बादशाह, चलो बादशाह नहीं, ये लोग अमीर कहते हो। देखो हम क्या सोचते हैं, जब पहली बार कोई ऐसा सुनता है तो क्या लगता है कि अच्छा इनके मुल्क में बादशाह का कोई अलग नाम होगा, है ना, कहीं पर किंग्स होते हैं, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, कहीं पर प्रेसिडेंट्स होते हैं, कहीं पर कुछ और नाम से कहलाए जाते हैं ना, लीडर होता है। तो इनको क्या लगा कि ऐसा कोई होगा। तो चलो, लेकिन वो शख्स भरी दोपहर धूप में ऐसी बाहर अपने घर पे नहीं, उसका कोई महल नहीं, कोई ऐसा नहीं, बोले नहीं आपको बाहर मिल जाएंगे, शहर के बाहर मिल जाएंगे। तो वो शख्स भी जो है निकला वहां पर तलाश में, पहुंचा उस जगह पर जहां पर हजरत उमर तआला अन्हु जो है आराम फरमा रहे थे। तो देखता क्या है कि तपती धूप में, यानी दोपहर का वक्त है, ठीक है, दोपहर का वक्त है, उससे बचने के लिए पेड़ की छांव में पत्थर को टेक लगा के आता है अलग अलग कहीं पर, तो बोले एक जगह टेक लगाकर जो है वो थोड़ा आराम फरमा रहा है। और क्या देखता है कि वो अकेला बंदा वहां पर बैठा है, उसके आसपास जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो बोलते हैं ना, एक बड़े ऑफिसर के बाजू में भी आपको एक चार पांच लोग मिल ही जाते हैं, है ना, ऐसे कोई नहीं। लिबास, तो लिबास भी बहुत आम, बल्कि एकदम आम लिबास में भी कहीं पर जो है पैबंद लगे हुए हैं, है ना, एकदम सिंपल से है। तो ये कौन शख्स है? तो उस डाउट आता है ना कि यही है, कि कोई और भी हो सकता है, शायद मैं गलत शख्स को देख रहा हूँ। तो बोले नहीं, यही तो है हमारे अमीरुल मोमिनीन। और उसके बाद जो भी उसका पैगाम था उसने पहुंचाया, जो भी वहां पे बहरहाल हुआ, तब होने के बाद जब वो अपने वतन लौटा, अपने बादशाह के पास लौटा, तो बादशाह ने बड़े इससे पूछा भाई क्या, कौन थे, क्या थे, कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है, कितने, है ना, होता ना कि कितनी आर्मी है, क्या है, कैसा है। तो उस शख्स ने बड़े आसानी से कहा कि भाई तुम उनको हरा ही नहीं सकते, तुम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। बोले क्यों, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है उनके पास, इतने सिपाही है? बोले नहीं, बोले वो तो बड़े आम से है। बोले एकदम वो पूरा उसने अपनी बात उनके सामने रखी, कि बोले वो तो ऐसे ही हम मिल रहे थे ना, रास्ते में थे, बड़े आम से थे, लेकिन क्यों, क्यों तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? अब वो बादशाह पूछा, उसके बाद तो लश्कर भी तुम बोल रहे हो कि ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, यानी अगर नौजुबिल्ला कोई बुरा इरादा रखता हो तो पूरा कर सकता है? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंसान इस बात से बेपरवाह हो, इस बात से खौफजदा ना हो कि मेरे साथ क्या होगा दुनिया में, कौन कहाँ से आके अटैक करेगा, कौन क्या करेगा, है ना, जिसके अंदर डर नहीं दुनिया का या मौत का, उसका कोई कुछ नहीं उसको नुकसान पहुंचा सकता, दुनियाई तौर पर तो कुछ नहीं। दूसरा, वो लोगों के लिए है, और जो शख्स इंसान लोगों के लिए हो जाता है, अपनी उम्मत, अपनी कौम का, अपने लोगों का हो जाता है, वो कौम, वो उम्मत, वो लोग उसके हो जाते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं कि उनके बचाव के लिए कोई सिपाही ही खड़ा होगा, नहीं, उनके लोग ही बीच में क्या बनेंगे, आड़ बन जाएंगे। तो ये चीज पता चलती है कि खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है। और एक दौर था जब उनका रुतबा हमने जाना है पिछले क्लास में, क्या उनका रहन सहन था, है ना, बेहतरीन खानदान से थे माशाल्लाह, तिजारती घरों से थे, फैसला अदल वाले फैसलों करने वाले खानदान से थे कुरैश। लेकिन आज कैसी जिंदगी जो है, बस अल्लाह की दी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं। बल्कि जब भी कोई मामला पेश आता, कुछ कुछ होता, बहुत आता है अक्सरियत में, क्या वो हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु को याद करते, कि अबू बकर थे जो क्या करते थे इस मामले का ऐसा हल करते, या उनको जो है मुझसे ज्यादा इल्म था, या वो मुझसे ज्यादा बेहतर थे, वो याद किया करते थे। आज हमारा ये हाल है, सगे भाई बहनों से हमारा कंपटीशन होता है कि नहीं हम उनसे बेहतर है, और कोई अगर उनकी तारीफ कर दे हमसे बर्दाश्त नहीं होता, है ना, ये हमारा हाल। तो हमें क्या सीखना है कि हम जो है दूसरों से बहुत सारी अच्छाइयां अगर सीख सकते हैं तो सीखें इंशाल्लाह। और हमारी लिविंग कैसी हो, हमारी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छे कपड़े मत पहनो, महंगे, यानी जिसकी जो इस्तेताअत वो करे, वो करे, लेकिन इन चीजों को लेके वो मोहब्बत दिलों में ना हो। आज अगर हमें एक चीज दुनिया की, हमारा एक पोजीशन होता है,
وہ رتبہ ایسا تھا کہ نہیں ہم اس کے نیچے والی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، اگر تھوڑی مالداری آ گئی دنیا کی تو پلین کے سوا ہم سفر نہیں کر سکتے، ہے نا، نہیں کر سکتے، ارے نہیں گھر میں اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، یہ نہیں، ہاں اگر ملتی ہے فیسلٹی تو استعمال کریں گے، لیکن وہ شرط والی زندگی جو ہو جاتی ہے نا کہ اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ہم جی نہیں سکتے، وہ مائنڈ سیٹ کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا ان کا رہن سہن۔ اب اس کے بعد آگے آتے ہیں کہ ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ خلیفہ تھے، رتبہ تھا، طاقت تھی، قوت تھی، ہے نا، ان کے حکم پر جو ہے کتنے ہی اللہ کے بندے جو ہے جہاد پر نکلے، کتنے ہی ملکوں پر فتح حاصل کری، ہے نا، کتنا کچھ نہیں ہوا، بلکہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اگر آپ کو ایک زبانی طور پر سمجھانا چاہوں میں تو یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اسلام ایک اگر درخت ہے، اگر درخت کے شیپ میں اس کو دیکھتے ہیں، ہے نا، پھلا پھولا ہرا بھرا درخت نہیں ہوتا ہے جس میں بہت سے پھل آتے ہیں، جس میں مطلب ہرا بھرا ہوتا ہے، تو اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر یہ آپ کو بے ادبی کے الفاظ نہ لگے تو میں بتانا چاہوں گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جڑیں ہیں مضبوط، ہے نا، کیونکہ پیڑ اوپر کتنا ہی کیوں نہ ہو، جب تک جڑ مضبوط نہ ہو اور بہترین نہ ہو وہ اوپر اسے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیاد ہے یا جڑیں ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ اس کا جو اسٹیم ہوتا ہے نا، جو تنا ہوتا ہے، وہ بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، وہ کمزور ہوگا تو کیا ہوگا، کھوکھلا ہوگا تو کیا ہوگا، اوپر اور تکلیف ہوگی، اس کے برانچز اس کی ٹہنیاں نہیں ہوں گی، پتے کمزور، پھل نہیں ہوں گے، برے ہوں گے، ہے نا، یہ تمام چیزیں تو بتاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جڑے ہیں اسلام، حضرت ابو بکر صدیق اس کا تنا یا اسٹیم ہے، اور بتاتے ہیں جو اسلام پھیلا اور اسلام کی اصل چیزیں جو آئی، ہے نا، پریکٹس میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب آ رہا ہے، اب ہو رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب ہو رہا ہے، 100% مکمل پورا ساتھ میں نہیں تھا، جیسا جیسا آتا گیا ویسا ویسا ہوتا گیا۔ ابو بکر صدیق اللہ عنہ کے ٹائم پہ تو وہ ایک بولتے ہیں کشمکشی چل رہی، کر رہے ہیں، انکاری آ رہے ہیں، ہے نا، جہاد ہو رہا ہے، نبوت کے جھوٹے دعوے ہو رہے ہیں، یہاں پر ایمان تھوڑا ڈگمگا رہا ہے، اور انہوں نے اللہ کے فضل سے مضبوطی سے ان تمام چیزوں کا سامنا کیا اور ان چیزوں کو ختم کیا۔ اب حضرت عمر کے ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے، اب وہ چیز جو تھی اب وہ پھل پھول رہی ہے، اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ لائف سٹائل ہی ویسی ہو گئی ہے اسلام پر، رہن سہن جینا تمام چیزوں کا کرنا کیسے اب ہو رہا ہے پراپرلی۔ تو بتایا جاتا ہے تو حضرت عمر کا دور کیسا رہا، جیسے کہ اس پیڑ کو پھل لگ جاتے ہیں، ہے نا، کتنا وقت لگتا ہے اس کے بعد وہ پھل آتے ہیں، اور انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جڑ کیسی ہے، انسان تنے پر بھی دھیان اتنا شاید نہیں دیکھتا، لیکن پھل کو دیکھ کے سوچتا ارے کتنا بہترین پھل دے رہا ہے نا یہ، لیکن یہاں پر پوری شروعات جڑ سے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے دور کا یا ان کے خلافت کی اگر تعریف کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ تمام چیزیں شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، کہ انہی کے ذریعے جو ہے یہ سب جو ہے ان تک پہنچا ہے، الحمدللہ۔ تو ایک اور واقعہ میں بتاتے چلتی ہوں، سب کو پتا ہوگا عشرہ مبشرہ میں جو ہے سعد بن ابو وقاص کا جو ہے ذکر آتا ہے، یہ بھی ایک صحابی ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے، جنتی ہے۔ سعد ابن ابو وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایران کے گورنر تھے، آج ایران کہا جاتا ہے، اس وقت نام الگ تھا۔ گورنر کیوں تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو سلیکٹ کر کے بھیجا گیا تھا، بلکہ اس لیے تھے کیونکہ اللہ کے حکم سے انہوں نے ہی وہاں پر فتح حاصل کی تھی، جو فتح ملی تھی ایران پر وہ یہی تھے سپہ سالار اس کے، اور جب وہ وہاں پر فتح پا گئے تھے تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جو ہے وہ ان کو وہاں گورنر بنا کے رکھا گیا تھا، یعنی اب وہ ان کے ذمہ ہے ایران کی ملکیت، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر دیکھ ریکھ کرنا، جو بھی وہاں پر جو ہے مال جمع ہوگا جزیہ کا وہ ہے مدینہ بھیجنا، وہاں پر عدل اور امن ہو، وہ تمام چیزوں کا خیال کسے رکھنا تھا، وہاں پر جو ہے صحابہ سعد رضی اللہ عنہ کو رکھنا تھا۔ اب کسی نے آ کر کے جو ہے حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے جو ہے یہ خبر دی ہے
कि साद जो है, यानी साद तला अनहु ने जो है अपने घर के बाहर जो है एक देवड़ी, यानी एक जो बोलते हैं ना एक अलग से बना के रख लिया है, और वहां पर खादिम को जो है खड़ा कर दिया है, किसे, दरबान को। यानी जैसे कि एक राजा होता है, राजा के यहाँ पे नहीं पूरा एक दरबार लगता है, अलग से एक स्पेशल स्पेस बनाया जाता है, और जहाँ पे लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी फोटो में, आज हमने सुना है कि राजाओं के दरबारों में लोग तैनात खड़े होते हैं, दरबान है वहां पर। तो जब किसी ने ये खबर हजरत उमर ताला अनहु तक पहुंचाई, तो यहाँ पर आप और मैं सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, हाँ भाई गवर्नर है, एक बड़े ऑफिसर बन गए हैं, तो ये चीजें तो नॉर्मल है ना, हमारा दुनिया ही दिमाग है, क्योंकि हम इसी के बीच में पल रहे हैं अभी तक, हम तो यही सोचते हैं। पता चलता है यहाँ पर कि हजरत उमर ने फौरन एक खत लिख करके हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों से फौरन रवाना किया, और क्या हुक्म दिया कि खत बाद में देना, ऐसा नहीं कि पहले जाओ और खत दो, खत बाद में देना, पहले जो देवरिया जो एरिया उन्होंने बनाया है, उस एरिया को पहले आग लगा देना, जो जगह उन्होंने छोटी सी बनाई है ना, जो अलग से, उसको पहले आग लगा देना, और उसके बाद जाके वो खत जो है उमर के हाथ में पहुंचा, उमर तक पहुंचा देना। वैसे ही किया हजरत बिलाल तआला अन्हु ने, वो पहुंचे, उन्होंने उस जगह को आग लगाई, और जो है खत पहुंचा दिया। अब खत में क्या लिखा था, तो हजरत उमर तआला अन्हु क्या लिखते हैं खत में, वो लिखते हैं, ऐ साद, लोगों को उनकी माओ ने आजाद पैदा किया था, आजाद जना था, है ना, इंसान जब पैदा हुआ था उसकी माँ ने उसको आजाद पैदा किया था, तुमने उन्हें अपना गुलाम कब से बना लिया। क्योंकि वो क्या हो गया, वो फतुहात पाने के बाद उन्होंने जानकर नहीं किया था, लेकिन मतलब ना अनजाने में भी ये चीजें हो जाती है। तो एक वो बता रहे हैं कि वो जो फतुहात मिली है वो अल्लाह के हुक्म से है, वो अगर वहां के गवर्नर बनाए गए हैं तो वो वहां पर जिम्मेदारी दी गई है उनको, ऐसे नहीं है कि तुम गवर्नर हो तो तुम्हारी है तो तुम लोगों को अपने नीचे करोगे, ये चीज आती है। फिर एक और वाक्य आता है यहाँ पर, एक और वाक्य पता चलता है कि मिस्र में एक ऐसी कोई गवर्नर था, ठीक है, या कोई बड़ा ऑफिसर था, उसके बेटे ने एक शख्स पर जुल्म किया, एक शख्स पर जुल्म किया। वो शख्स पहुंचा हजरत उमर के पास और अपनी तकलीफ बयान की कि वो गवर्नर के बेटे ने मुझ पर जुल्म किया, उसे मारा था या ऐसा कुछ किया था। तो हजरत उमर ने फौरन हुक्म भेजा, पैगाम भिजवाया कि बस उसका बेटा नहीं, उस गवर्नर का बेटा नहीं, वो गवर्नर खुद भी हाजिर हो। तो वो पहुंच गए और उन्होंने पूछा, भाई अगर गलती मेरे बेटे से हुई थी तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अगर बेटे ने गलती की तो इसकी गलती की वजह तुम हो, तुम्हारी तरबियत में कमी है, और अगर इसे ये लगता है कि ये ताकतवर है तो ये तकब्बुर है, ये तकब्बुर तुम्हारी जो पोजीशन है उस वजह से इसे आया है, कि मेरा बाप जो है वो बड़ा आदमी है और उस वजह से उसने किसी कमजोर पर जुल्म किया। तो जिस पर जुल्म हुआ था उसे कहा गया कि ना कि बेटे को मारे बल्कि उसके बाप को भी मारे। अब हम सोचेंगे भाई बेटे ने गलती की तो बाप को सजा क्यों। आज आप मामूल हालात देख लो हमारे आसपास, हम कहते हैं ना बड़े बाप की औलाद है बोल के, भाई गाड़ियां बेतहाशा चला रहे हैं, मर्जी के हिसाब से गुनाह कर रहे हैं, औरतों से बदसलूकी हो रही है। आज का ही हाल देख लीजिए आप। और हम क्या देखते हैं, क्योंकि बाप ताकतवर है तो बेटे, में से बेटे नहीं बेटियां ही क्यों ना, औलादे जो है वो क्या हो रही है, बदतमीज हो रही है, अयाश हो रही है, गुनाहगार हो रही है। लेकिन यहीं पर अगर सजा जो है उस बाप को दी गई, क्या होगा, वो अपने बेटे को भी काबू में करेगा, अपनी औलाद को भी काबू में करेगा। अभी बीच में मैंने कोई चीज सुनी थी, या पता नहीं उसको उस रूल को लाए हैं या नहीं लाए हैं, कि अगर कहीं पर पता चला कि 18 साल से नीचे के किसी बच्चे ने गाड़ी चलाई है, और अगर वो उस गाड़ी की वजह वो वॉयलेशन पकड़ा गया, तो माँ बाप को सजा होगी, बाप को या माँ को, मतलब माँ बाप को इसकी सजा या फाइन। फाइन भरना क्या होता है, पैसे तो माँ बाप ही देते हैं, लेकिन सजा भी अगर होगी तो माँ बाप को होगी। अब इसको कहाँ अप्लाई किए नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन जब पहली बार मैंने सुनी तो मैं बोली अल्लाह क्या मतलब जरूरत है ना, लेकिन बाद में समझ में आया। हाँ, क्योंकि बच्चों को हम कितनी भी सजा दे दे, जब तक बड़ों की सख्ती या बड़ों की पकड़ उन पर नहीं होगी, वो सुधरते नहीं है, वो संभलते नहीं है।
है ना। उनको क्या लगता है हम कितना भी बुरा करें, हमारे बड़े हैं हमारे ऊपर, संभालने के लिए, हमको बचाने के लिए, हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पर हजरत उमर का अदल कैसा है कि वो शख्स अगर तुमसे कमजोर है, लेकिन वो है तो अल्लाह का बंदा ही ना, तो वहां पर भी उन्होंने अदल किया। और साद इब्न वकास का जो वाकया मैंने आपको बताई, वहां एक पहचान मैं बताना भूल गई थी कि तमाम सहाबाओं में सिर्फ हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ही है जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये और किसी सहाबा के लिए नहीं कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ऐ साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अब ये क्यों कहा गया, कब कहा गया, इंशाल्लाह जब साद इब्न अबी वकास का वाकया इंशाल्लाह शुरू होगा, उनका जब सेशन आएगा, तब हम बताने की कोशिश और फिक्रे करेंगे। ठीक है। तो सोचिए उनके बारे में हजरत उमर ने क्या कहा गया कि जाओ पहले देवड़ी को, एरिया को जलाओ, और वो लेटर उनके हाथों से भेजा गया था। वो बशारत बशारत पाए हैं जन्नत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से उन्होंने कहा है कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, है ना। और ये तमाम चीजों के बावजूद यार क्या पता चल रहा है, सामने वाला कौन है वो मैटर नहीं करता, सामने वाला क्या कर रहा है वो मैटर करता है। अब हम भी दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन अपने पर होना चाहिए। और ये मैं आने वाली एक और वाक्य में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो यहाँ तो एक चीज समझ में आती है कि हजरत उमर तआला अन्हु ने क्या किए थे, अदल और इंसाफ का मामला था। वो किसकी क्या पोजीशन है, कौन है, वो नहीं ध्यान देते थे। उनका कोशिश होती थी कि अदल हो, सही हो, और ईमान से, इस्लाम से लोग हटकर अपना कोई चीज नया ना बनाते जाए। आज आप किसी एक ऑफिस, अभी देख लो ना, अभी हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन खत्म हुए, आप लोग भी जहां जहां से होंगे वहां पे भी इलेक्शन होते रहते हैं। तो कोई भी एक नया बनकर आता है, वो अपने हिसाब से रूल बनाता है, वो अपने हिसाब से अपने ऑफिस को अलग बनाता है, उसकी अपनी गाड़ियां वो सब अलग हो जा रही है, यानी सब जो जिसको पोजीशन मिलती है। अब हम बोल रहे पॉलिटिशियन, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, एक नॉर्मल सा इंसान भी, हम दूसरों की कि हम अपना लेना, अगर हमारे शोहर को प्रमोशन मिल गया, हमारे अपने आप एक अकड़ आ जाती है नौजुबिल्ला, है ना। अगर समझो अगर वो ऐसी किसी जगह काम करते हैं जहाँ प्रमोशन मिलते रहते हैं, जब प्रमोशन होता है तो वो भाई कुर्सी बदलती है, या बोलते हैं ना तबका बदल जाता है, तो वहां पे आता है पहले मैं इसकी बीवी थी, अब मैं इसकी हो गई हूँ, अब मैं इसकी हूँ। तो इंसान की ना गर्दन वो ऊपर 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 होती जाती है, भूल जाते हैं कि भाई वो अल्लाह के हुक्म से है, और हमारी गर्दन सिर्फ अल्लाह के सामने झुकी होनी चाहिए, है ना। और जब ये ताकत कुवत हमें लगती है ना कि मेरे पास है, तो हम हमेशा सामने वाले को कमजोर समझते हैं। मैं हूं ना, उसका नहीं होना चाहिए, वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है, तो वो मेरी सेम पोजीशन वाली नहीं है ना। तो ये तमाम चीजें हमें इन चीजों से सीखने को मिलती है। अब आते हैं हजरत उमर तआला अन्हु के खुद के बारे में। एक मर्तबा जो है, हजरत उमर तआला अन्हु से बहुत से मर्दों ने, जो उस दौर के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, निकाह का तकाजा जो है, निकाह करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो बोले क्यों, माशाअल्लाह औरतें तो थी, और है ना, मौजूद थी, कुंवारियां थी, बेवाएं थी, तलाकशुदा थी, सब औरतें थी, तो भाई क्यों मुश्किल हो रहा है। तो उन लोगों ने जाहिर किया कि भाई जो मेहर की रकम का जो डिमांड आता है, जो मेहर हमसे मांगा जाता है, वो कुछ ज्यादा ही होता है, तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है। मेहर जो है, कुछ लोग जो, कुछ औरतें जो है, या कुछ घर वाले जो है, वो हाई डिमांड करते हैं। मेहर जो है एक औरत खुद भी मांग सकती है, ये हमें में से कितनों को पता है, मुझे सिर्फ हैंड रेस करके बताओ, कितनों को पता है कि औरतें खुद अपना मेहर तय कर सकती है। कितनी बहनों को या औरतों को यहाँ पर पता है ये बात, सिर्फ हैंड रेस करो, मैं आगे बताती हूँ इंशाल्लाह से। एक, मुझे सिर्फ एक ही हाथ दिखा है, दो, यानी सोचो 80-90 औरतें हैं एक साथ में मैं देखती हूँ। ठीक है। तो या तो औरतें तय कर सकती हैं, या तो उनके वली भी तय कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही तय करें। लड़कियों में औरतें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुंवारी औरतें भी होती हैं, तलाकशुदा भी होती है, बेवा औरतें भी होती हैं, सबका निकाह होता है। आज नहीं होता है, ये होना चाहिए। आज हमारे पता नहीं है कहाँ इस्लामी शरीयत से हटकर हम हो गए हैं कि अगर एक औरत बेवा हो गई तो उसके लिए रिश्ते नहीं ढूंढे जाते, वो बेवा हो गई है। तलाकशुदा हो गया, अरे तलाकशुदा नहीं होते, ये बहुत गलत सोच है। पहले यही ज्यादा थी, अल्लाह के हुक्म से हम भूल जाते हैं अपना ही दीन।
हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब अजवाजों के नाम हमें याद है, लेकिन भूल जाते उन्होंने कैसे कैसे निकाह की। वो निकाह उन्होंने अपने लिए नहीं किए थे, अपनी उम्मत के एक एक बोलते ना, वो भी मिसालें हैं, ताकि उनकी उम्मत जो है ये ना करे कि बस एक ही को पकड़ के बैठ जाए कि बस एक ही से किया था और ऐसे ही किया था तो उसके बाद आगे ना चले, है ना। तो बड़े देखो माशाल्लाह 6 ही हाथ उठे हैं मेरे लिए। तो चलो अगर इसको मैं 10 भी पकड़ के चलूं, मोटा मोटी, का हो सकता है कुछ बहनों को नहीं पता होगा हाथ रेस कैसा करते हैं, 10-15 भी पकड़ूं तो आप सोच लो, हमारी मौजूदा बहनों में आधे को भी नहीं पता था, मुझे खुद को भी नहीं पता था। मुझे लगता था मेहर जो है वो नॉर्मल कोई चीज है जो घर वाले बड़े जो है वो तय कर लेते हैं आपस में, है ना। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूं आपको कि आज के दौर में जो है कितनी लड़कियां होती है जो अपनी शादी का जोड़ा खुद पसंद करना चाहती है। अब मैं हैंड सब बहने पता नहीं, मुझे लोअर हैंड का मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा है। आज के दौर में कितनी बच्चियां हैं ना जिनकी शादियां हो रही हैं या हो चुकी है, कितनों ने ये तय किया था कि मेरा जोड़ा ऐसे ही होगा या वैसे होगा, एक अपनी खुद की चाहत पे डिमांड करके करवाया हो, पेरेंट्स से करवाया हो, माँ बाप से करवाया हो या ससुराल से। कितने लोग ससुराल जान पहचान का होता है, रिश्तेदारी में होता है, पता ना कि हमें पता है तो हमें ऐसा होना चाहिए। माशाल्लाह ये भी यहाँ पे हैंड रेज है, चलो 3-4 है अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। तो ये सब आम चीजें होती है। फिर शादी के बाद हमें कहाँ घूमने जाना तो हम अपने शौहरों से बात करेंगे। तो ये सब चीजें जो है, अब ये सब हाथ क्यों मैंने उठवाई, क्योंकि बहुत सी चीजें दीन इस्लाम में हमें नहीं पता है, अपने खुद के हुकूक, हमें अपने हक नहीं पता, हमें अपनी जिम्मेदारियां नहीं पता। हम बोलेंगे नहीं ना भाई, हाँ मेरा पता है बीवी का क्या हक है, बीवी का क्या काम है, शौहर को देखना, बच्चों को देखना है, उसके अलावा भी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हुकूक भी पता है कि शौहर हमारे लिए करे, बच्चे हमारे लिए क्या करे, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। हम सिर्फ दुनियाई रस्मात से सीखते आए हैं, बच्चे माँ की खिदमत करेंगे, और वो एक हमें पता चल गया है, वो कहा जाता है ना अल्हम्दुलिल्लाह माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, पकड़ लिया है हमने, है ना, वो पकड़ लिया है हमने। उसके अलावा शौहर पे आ जाएंगे तो वो अलग लाइन जाएगी मेरी गाड़ी की। क्यों बता रही हूँ कि इस वाक्य पे पता चलता है औरतों को अपने हुकूक भी पता थे और अपनी जिम्मेदारियां भी। आता है कि हजरत उमर ताला अन्हु को जब ये बात पता चली कि भाई मेहर की रकम की वजह से तकलीफें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने जो है क्या किया, ऐलान किया, मंबर पर चढ़े और उन्होंने ऐलान किया कि मेहर जो है 400 दिरहम से ज्यादा नहीं होगी। क्या कहा गया, 400 दिरहम, मतलब उस दौर में भी 400 दिरहम बहुत ही थे, हाँ, कम रकम नहीं है, वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट है। उन्होंने ऐलान किया कि 400 दिरहम से ज्यादा ना रखी जाए, और अगर कोई शख्स ऐसा करता है, ठीक है, अब वो लड़की भी हो सकती है, घर वाले वली भी होते हैं, माँ बाप बाप होते हैं, चाचा होते हैं, दादा होते हैं, या नाना मामू, ये भी सब वली में आते हैं, भाई वगैरह सब वली में आते हैं, है ना। तो अगर कोई रखता है तो क्या होगा, सजा होगी, और जो एक्स्ट्रा दिया जाएगा या एक्स्ट्रा दिया जाएगा वो पूरा माल जो है, यानी अगर किसी ने 400 दिरहम से ज्यादा, समझो 600 दिरहम दिए या मांगे हैं, तो वो ऊपर के जो 200 दिरहम है ना वो सामने वाले को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि वो बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा, एज अ फाइन समझ लो। ठीक है। उन्होंने जो है ये इसलिए किया क्योंकि अगर निकाह में इतनी तकलीफ है, देखो उनका फैसला अगर आप लॉजिक से सोचोगे तो गलत नहीं है। आज देख लो ना, आज इसी चीज को उल्टा किया गया है, उल्टा, पूरा उल्टा है। अल्लाह ने मेहर की रकम जो है क्या रखी गई है, मेहर क्या है, हमें पता है मेहर क्या है। मेहर जो है वो एक रकम होती है, या सिर्फ पैसे नहीं होते, मेहर में कुछ भी हो सकता है। मेहर वो चीज होती है कि एक आदमी जो है निकाह से पहले एक लड़की को या उसके घर वालों को देता है। इस बात का एक मुझे जो समझ में आता है वो ये होगा कि वो चीज साबित करती है कि भाई वो कुवत वाला है कि वो अपनी बीवी की जिम्मेदारियां उठा सकता है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। दीनी इसकी बहुत सारी वजाहत निकलेंगी, मैं दुनियाई तौर पर अंडरस्टैंडिंग समझा रही हूँ। समझो अगर एक लड़की ये डिमांड करती है कि भाई मेरा मेहर 50,000 होना चाहिए, समझाने के लिए बता रही हूँ, और अगर वो बंदा जो है वो 50,000 मेहर दे सकता है उसको, 50,000 दिरहम या 50,000 रुपीज समझो, तो क्या वो बताया जा रहा है कि यानी उसकी मेहर तो वो दे रहा है, वो तो उसका हक है, और वो उतनी काबिलियत रखता है कि उसकी वो देख रेख कर सके। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, आज हमने पूरा उल्टाया हुआ है। मेहर की रकम है ना, वो नौजुबिल्ला वो पता नहीं कहाँ से आया ये लॉजिक। ये नंबर वाले जो होते हैं ना, ये नॉन मुस्लिम्स में है, न्यूमरोलॉजी जो कहा जाता है, 786 कहीं पर भी शरीयत में नहीं है।
नहीं तो होता है 786 की नोट उठा के रखते हैं, 786 का नंबर लिख कर रखते हैं, पन्नों के ऊपर होता है, नौजुबिल्ला पता नहीं कहाँ 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 करते हैं। ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये भी एक किस्म का नजूमी वाला काम बोलते हैं ना, वो वाला है। आप देखोगे हिंदुओं में वो लोग नंबर्स पर करते हैं, न्यूमरोलॉजी पे, लकी नंबर होता है, पैदाइश की नंबर होते हैं, ये सब उनके इसमें है, दीन में नहीं है। ठीक है, तो उस नंबर के हिसाब से आगे 2000, 50,786, या है ना, इतना या उतना। और ताज्जुब की बात है कि मेहर की रकम से ज्यादा तो लिबास की रकम हो जाती है। ताज्जुब की बात है, आज के दौर की मैं बात बता रही हूँ। अगर मेहर 1 लाख रखा गया होगा ना, तब यकीन मानो उस दुल्हन का लिबास कम से कम 1.25 लाख का होगा। दूल्हे का छोड़ दो, दूल्हे का भी ऑलमोस्ट समझो उतना या उससे कम ज्यादा में होगा। लेकिन वही यानी लिबास दोनों जो जोड़ा, जिसका लिबास बना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, अल्लाह ने दिया है, लो खरीदो पहनो सब करो, लेकिन हमने मेहर को सिर्फ फॉर्मेलिटी बना के रखी है। और ये वाकया बताएगा हमको क्या है वो चीज असल में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मेहर फर्ज है, हमने उल्टा किया है। तो देखो आज दहेज मांगा जा रहा है, इस वजह से निकाह कितना मुश्किल हो गया है ना। लड़कियों के घर वाले माँ बाप परेशान हाल रहते हैं, क्यों, सामने वाला दहेज इतना मांग रहा है। अगर किसी की एक बेटी है तो वो इंसान अपने को बेच के दे दे, खुद को बेच दे, और अपनी बेटी का दहेज जमा करेगा। एक से ज्यादा बेटियां होगी तो क्या करेगा, कर्ज कर्ज कर्ज। सिर्फ बहुत बुरे हालात में इजाजत है। अल्लाह ने बेटियों को रहमत बनाया है, सोसाइटी ने हम बेटियों को यहाँ पर जो है नौजुबिल्ला दहेज पर चढ़ा दिया। और इस्लाम मुसलमानों में हो रहा है, गैरों का छोड़ दो। वो हम उनको कब सही समझाएंगे जब हम खुद गलत कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मेहर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी जिंदगी का। ठीक है, अब इसको लेके ओवर नहीं करना है, समझना जरूरी है। अब क्या हुआ, जब उन्होंने इस वजह से तय किया, जैसे आज दहेज की वजह से शादियां आसानी से नहीं हो रही, उस वक्त मेहर के हिसाब से उनको ऐसा लगा शायद इस वजह से निकाह आसान नहीं हो रहा। वो वजह नहीं, एक प्रॉब्लम थी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया, जैसे ही उन्होंने इस चीज का ऐलान किया, एक औरत खड़ी हुई, बुजुर्ग औरत थी, मोमिना औरत थी, वो खड़ी हुई, और उसने कहा, उसने आवाज लगाई, क्या कहा, उमर, क्योंकि बुजुर्ग थी, हजरत उमर से उम्र में भी उनसे बड़ी थी, और कहा, उमर, ये क्या तुमने हुक्म नाजिल किया है, ये क्या हुक्म तुमने नाजिल किया है कि महर इससे ज्यादा नहीं होगा। आप और मैं सोचेंगे भाई वो बुजुर्ग औरत है, उनका तो अल्लाह के हुक्म से शायद निकाह भी हो गया होगा, सब कुछ हो गया, नहीं बोलते ना इंसान। हमारा तो दुनिया में हम हंसी मजाक उड़ाते हैं इस बात पर। आज सोचो अगर हम सब बहनें एक साथ बैठी हुई है, और हमारे सामने ये किसी ने आके, किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने आके कह दिया कि बहनों 50,000 से ज्यादा मेहर नहीं होगा, और हम सब चुप बैठी, और उसमें से एक बूढ़ी औरत खड़ी होके बोले कि मौलाना साहब रुकिए, मुफ्ती साहब रुकिए, आप कह रहे हो 50 से ऊपर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये क्यों पूछ रही है ना, हम हंसी मजाक उड़ाएंगे। आज कर, सच में हम करते हैं, एक दूसरे को देख, अरे वो देख वो देख, अरे वो देख वो देख करके हम नौजुबिल्ला हंसी उड़ाते हैं। उन्होंने, अल्लाह ने क्या हिकमत अता की कि वो बुजुर्ग मोमिना औरत पूछ रही है कि क्या आप हुक्म दे रहे हो इस बात का, ये क्या फैसला किया आपने कि 400 से ज्यादा नहीं होगा, जबकि अल्लाह ने हमारे लिए इस पर, ये हमारा हक है मेहर, हमारे इस हक पर अल्लाह ने कोई हद नहीं लगाई, तो तुम कैसे इस पर कोई हद लगा सकते हो। अब यहाँ पर खुलफाए राशिदीन है, अमीरुल मोमिनीन है, उनके सामने एक बुजुर्ग औरत सवाल कर रही है उनके फैसले पर, क्या तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो, क्यों, किस बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। आप और मैं होते तो मुंह में लड्डू रख के बैठे होते, क्योंकि पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। कर रहे ना, करने दो, वैसे भी मेहर तो डैडी फिक्स करने वाले, भाई फिक्स करने वाले, वो फिक्स करने वाले। और मेहर क्या होता है, मुझे तो अपनी शादी का लिबास तय करना है, शादी में क्या क्या फंक्शन होंगे तय करना है, शादी के बाद कहाँ घूमने जाऊंगी, वो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। मेहर वो लोग तय करने वाले, मैं क्यों सुनूं। सच बात है कि नहीं है, हमारा ये हाल, मैं अपना ले रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा जहन तो उससे भी कम में था, ये भी नहीं कि क्या फंक्शन क्या नहीं, बस मेरी शादी थी, तब मैं अपने घर जाके बैठ जाऊं, वो टेंशन ही नहीं चाहिए इधर उधर वाले, है ना। हम अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से हमारा जहन होता है। उन्होंने इल्म की बुनियाद पर कहा, क्यों, क्योंकि सूरह निसा की आयत नंबर 20 में आपसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जिक्र किया है
मैं आप सबके सामने वो आयत रखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए इंशाल्लाह से। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं थोड़ा वक्त ले लूंगी इंशाल्लाह, फिर मैं मुकम्मल करती हूँ। जहाँ पर जिक्र आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है हमारे लिए क्या किया है, मेहर को जो है, एक सेकंड, शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर तुम में एक बीवी के बदले दूसरी बीवी से निकाह करना चाहते हो और उनमें से एक को, अब यहाँ पर आ रहा है कि अगर तुम तलाक दे करके या अलग होकर के तुम निकाह करो, तो यहाँ पे लेकिन मेहर का जिक्र आ रहा है कि अगर तुम मेहर, तुमने अगर अपनी बीवी को ढेर सारा दिया हुआ है। अब यहाँ पर तर्जुमा जब आता है तो ढेर सारा आता है, ठीक है, यानी ढेर सारा तुमने मेहर दिया दे चुका हो, तो उसमें से कुछ वापस ना लो, ठीक है। या क्या तुम बहुतान लगाकर और खुला गुनाह करके मेहर वापस लोगे, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं, मेहर भी वापस लिया जाता है और नौजुबिल्ला अलग अलग गलत गलत तरीकों से। तो इस आयत में पता चलता है कि एक शौहर अपनी बीवी को ढेर सारा मेहर दे सकता है। अब आप बोलोगे बाजी ढेर सारा में मतलब क्या लिमिट है? तो ढेर सारा वर्ड नहीं है, कुरान में जो वर्ड आता है वो अरबी वर्ड आता है, फंतार वर्ड आता है, ठीक है। उसका रूट वर्ड जो है, अरबी के रूट वर्ड बहुत सारे होते हैं। तो एक जगह आता है, क्योंकि अरबी बहुत वसी लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा वसी जबान है। तो एक जगह आता है कि इस वर्ड का अरबी, इस वर्ड का एक माना होता है बहुत सारा सोना, हीप ऑफ गोल्ड कहा जाता है। कहीं पर आता है जैसे पहाड़ हो ना सोने का, या बहुत ज्यादा सोना, सोने का ढेर होता है ना, उतना भी। कंतार के मतलब में एक मतलब ये भी आता है कि सोने का ढेर। आज आप और मैं सोचो, हमने सोने का ढेर देना दूर है, आज अगर एक तोले, एक तोला में 10 ग्राम होता है ना, उसकी कीमत 70 और 80 के बीच में घूम रही है, बल्कि 80 पकड़ लो, है ना। 80 अगर प्योर सोना ले रहे हो तो 80 तोले, 80,000 रुपए में 10 ग्राम सोना आ रहा है। 1 किलो लेने जाऊंगी तो वो करोड़ पकड़ेगा, वो करोड़ में जाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है अगर एक शौहर अपनी बीवी को ढेर सारा भी देता है, तो यहाँ पर वो औरत इस इल्म की बुनियाद पर, इस हुक्म की बुनियाद पर सवाल कर रही है कि जब अल्लाह ने हद नहीं दी, अल्लाह ने ये नहीं कहा ना 2 तोले, 10 तोले, 25 तोले, 100 तोले, 1000 दिरहम, नहीं, कोई हिसाब आया है यहाँ पर? मैंने कहा ना वसी वर्ड है वो, अंतार का वर्ड जो है बहुत वसी है। वो होने को 1000 रुपए भी हो सकता है, 1000 दिरहम भी हो सकता है, 1000 तोले सोना भी हो सकता है ना। अल्लाह ने जब हद मुकर्रर नहीं की, तो तुम कौन होते हो हद मुकर्रर करने वाले? तुम कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये उन्होंने इल्म की बुनियाद पर अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया, और अमीरुल मोमिनीन क्या कह रहे हैं? आज अगर हम किसी बड़े से कह दे और इल्म की बुनियाद पर कुरान की आयत को लेकर ही हम कहें कि है ना, कोई बड़े बुजुर्ग आप जो बता रहे हो ये तरीका शरीयत में नहीं है, ये जो आप कहते हो ये दिनों का मनाना, रातों का मनाना, फला अमल करना, इन जगहों पर जाके मन्नतें मांगना, ये शरीयत में नहीं है। फौरन क्या होगा, 4 लोग खड़े हो जाएंगे उनके साथ में, तुम हमको सिखाओगे? हाँ, नए नए आए, इतने से इतनी सी हाइट है, इतना सा ये है, अब 4 दिन हुए कलमा पढ़ के, 4 दिन हुए नमाज पढ़ के, तुम हमको सिखाओगे? ये हाल हो गया आज हमारा, है ना। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया? उन्होंने क्या कहा? आज एक बुजुर्ग औरत ने, आज एक बुजुर्ग औरत ने मुझे क्या किया? आज एक बुजुर्ग औरत ने उमर को दीन सिखाया है। यानी अगर सामने वाला हक कहता है, हिकमत से कहता है, तो वो चाहे अमीरुल मोमिनीन हो, चाहे खुलफा हो, खलीफा हो, वो क्या करे? वो उसे अच्छे से क्या करे? कबूल करे। आज हम तो गर्दनें नहीं झुकाते, कबूल करना बहुत दूर की बात है। और हमसे छोटे ने किसी ने कह दिया तो हम तो बोलते ना, सुनकर अनसुना करते नौजुबिल्ला। तो हजरत उमर की ये क्वालिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज बता रहे, सुना रहे, समझा रहे, लेकिन अगर सामने वाला इल्म की बुनियाद पर शरीयत के दायरे में कोई चीज कहता है, तो अपनी गलती कबूल करो कि हाँ हम गलत है, हो सकता है हम कमजोर है। और अगर सामने वाले ने बताया है तो उसकी एक्सेप्ट करते हुए उसका कहो कि हाँ तुम्हें ये इल्म सही है। और उन्होंने फिर क्या फैसला किया? फिर उन्होंने ऐलान किया कि मेहर में कोई हद नहीं,
लेकिन उन्होंने वो रिक्वेस्ट भी एक डाल दी कि भाई सोच समझ कर महर तय किया करो, यानी है ना, देखो दोनों काम हुआ। मर्दों को ऐसा नहीं कि मर्दों को छोड़ दिया गया कि नहीं अब औरतें डिमांड पे मांगेंगी, सोना मांगेंगी, देना ही पड़ेगा, नहीं, क्या कहा कि हद नहीं है, लेकिन तुम भी क्या करो, नरमी वाला रवैया इख्तियार करो, है ना, सोच समझ कर सामने वाले के हिसाब से मांगा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर पता चला हम औरतों को इल्म होना कितना जरूरी है। और लोग कहते हैं ना औरतों को जो है पर्दे को, पर्दे का हुक्म है क्या, आपको क्या लगता है ये बुजुर्ग औरतों का पर्दा नहीं था, ईमान वालों का पर्दा नहीं था? पर्दे की हद में भी रह के हक बात कहने से पीछे नहीं हटना है। वहीं पर आता है, मैं एक और वाकया लेती हूँ इंशाअल्लाह से, ठीक है। एक और आता है, आप सबको पता होगा कि जब हजरत उमर तआला अन्हु के दौर में उन्होंने जो है लश्कर को रवाना किया था बैतुल मुकद्दस पर फतह पाने के लिए, और फतह मिल गई थी, तो उन लोगों ने फौरन हवाले नहीं किया था शहर को, बल्कि क्या कहा था कि आप अपने खलीफा को बुलाए, हम उनसे मुहादा करेंगे, यानी उनके साथ हमारा पैक्ट होगा, उनके साथ बातचीत होगी। तो क्या हुआ, फौरन जो है पैगाम पहुंचाया गया मदीने। हजरत उमर तआला अन्हु रवाना हुए फौरन से, किस हाल में, किस हाल में रवाना हुए, एक ऊंट पर हजरत उमर तआला अन्हु और उनके साथ एक खादिम, और उसी पर, उसी ऊंट पर जरूरत का सामान भी लदा हुआ है ना। और क्या है, रास्ता बहुत लंबा है, मदीने से जेरूसलेम का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आज प्लेन से भी जाना है तो हमें बहुत सी परमिशन लगती है, उस दौर में सोचो वो ऊंट से जा रहे हैं, तो कितना लंबा सफर होगा। और क्योंकि दो सवारी थे और एक जानवर एक सवार, तो क्या हुआ, ये नहीं कि मैं अमीरुल मोमिनीन तो मैं सवारी करूंगा, खादिम जो है वो खींचता चला जाएगा, नहीं, बल्कि तय किया अमीरुल मोमिनीन ने कि हम दोनों मिल बांट कर सवारी करेंगे। कुछ वक्त मैं बैठूंगा, मैं उतरूंगा, फिर तुम चढ़ोगे, बारी बारी दोनों ने सफर मुकम्मल किया। और जब जेरूसलेम या बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे, तो बारी खादिम की थी। खादिम ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, शहर पहुंच चुके हैं, तो आप चढ़ जाएं, आप सवार हो जाए, वरना क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे ना, लोग मुझ पर सवार हो जाएंगे कि तुमने अमीरुल मोमिनीन को नीचे रखा, तुम सवार हुए, है ना। सफर की बात अलग थी, वो हम दोनों के दर हम हो गया, लेकिन अब यहाँ नहीं। तो अमीरुल मोमिनीन का जवाब क्या था, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा वक्त है, तुम्हारी बारी है, तो तुम ही सवार रहोगे। ये नहीं कि हाँ बात सही है भाई, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, कैसा लगेगा कि मेरा खादिम ऊंट पर है और मैं ऊंट को खींच रहा हूँ, मैं ऊंट के साथ नीचे खड़ा हूँ, नहीं, है ना। अदल देखो यहाँ पर अदल आ रहा है। आप और मैं मेरा बताती हूँ, पहले एक दौर था कि हम जब सफर करते थे ना, तो हमें ये फिक्र कम होती थी कि दूसरे को सीट मिले या ना मिले, हमारा होता था कि हमें सीट मिल जाए। और मैं मुंबई में रहती, तो लोकल ट्रेन जितनी, यहाँ मैंने मुंबई को जानती है, मुंबई लोकल ट्रेन में सफर किया, पता होगा, लोकल ट्रेन से बैठने के अरेंजमेंट थोड़े, वो एक प्रॉपर तरीका होता है। तो वो एक सीट पर है ना, एक लंबी सीट पर तीन या साढ़े तीन बैठते हैं, यानी तीन जन पूरे बैठते हैं और एक जो है टेढ़ा बैठता है। तो उसमें भी कितनी मर्तबा क्या किया जाता है, थोड़ा फैल के बैठते हैं, ताकि आराम से बैठे, और दूसरे का मिले नहीं मिले सीट फर्क नहीं पड़ता, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर ये हाल है कि हम दूसरों को जो है, दूसरों का कंफर्ट नहीं देखते। और यहाँ अमीरुल मोमिनीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है लकब उनको मिला है फारूक का, खलीफा है, वो कह रहे नहीं भाई तुम्हारी बारी है, तुम ऊपर रहो, मैं नीचे रहूंगा। और वैसे ही वो दाखिल हो रहे हैं, और जैसे ही पता चला कि हजरत उमर तआला अन्हु पहुंच गए हैं, तो हल्ला गुल्ला मच गया शहर में, है ना, कि उमर पहुंच गए, उमर आ गए, उमर आ गए, उमर आ गए रज़ियल्लाहु अन्हु। तो जो है वहां पर उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। उन तक ये बात जब पहुंची कि उमर तआला अन्हु आ गए हैं, वो इस्तकबाल के लिए, वेलकम करने के लिए बाहर आ गए, शहर के बाहर उन तक पहुंच गए, और देखा तो क्या, क्या खादिम सवार है, ये जमीन पर है, बल्कि सिर्फ जमीन पर नहीं है, बदन का लिबास एकदम मैला कुचला है ना, क्योंकि सफर इतना लंबा था, तो बदन का लिबास जो है वो भी बहुत खराब हो चुका है। प्लस उस पे क्या हुआ, उनके पैरों पर जो है चप्पल नहीं, जूते मुबारक की चप्पल कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि रास्ते में कहीं पर कीचड़ आया था, तो उन्होंने अपनी जूतियां या अपनी चप्पल जो थी वो भी हाथ में ले ली थी, ताकि वो गंदी ना हो, ठीक है। और वो जो है चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब उन्होंने ये हाल देखा, तो पूछा, अरे उमर, थोड़ा अपना हुलिया दुरुस्त कर ले, थोड़ा अपने आप को बेहतर कर ले, क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफा, और यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो वो शहर पे फतह हुई है ना,
तो उनके सामने बैठ के देखो, एक मीटिंग के लिए आए हो आप, जहां पर वो आपको अपना शहर हैंड ओवर करने वाले हैं, देने वाले हैं, आपको उसका हक देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा जो है मकाम, और वो जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका कहना ये था कि ये जो शहर है, ये बहुत जो है लोग जो है खास है, लोग जो है बहुत अदब वाले हैं, बहुत अलग उनका एक स्टेटस और रुतबा है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस की जगह जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हुर्मत वाली जगहों में से, है ना। तो यहाँ पर जो है आ रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया हजरत उमर तआला ने, हाँ हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, चलो चेंज करता हूँ, बेहतर करता हूँ। नहीं, कहने लगे, ए उबैदा, देखो यहाँ पर मतलब पता चलता है कि सहाबा भी आपस में, यहाँ पे रैंक्स पे बात नहीं हो रही कि मैं खलीफा हूँ, तुम जो है बस सिपह सालार हो, नहीं, बल्कि बोलते ना बेखौफी से, सच में जो दिल में आता है सही से आपस में एक दूसरे से बात करते। तो क्या कहने लगे हजरत उमर तआला, ए उबैदा, क्या हो गया है तुम्हें? हम वो लोग हैं जिसे अल्लाह ने इस्लाम से इज्जत अता की। हमें जो है इज्जत मिली है ना, वो इस्लाम की बुनियाद पर मिली है, कपड़ों से नहीं मिली। यानी अगर मैं उनके सामने जाता भी हूँ, तो वो मेरे कपड़ों, मेरे रुतबे, मेरे बैठने उठने के हिसाब से मुझे इज्जत नहीं है। ये मैं जो हूँ, मैं उस वजह से नहीं हूँ, बल्कि जो इज्जत की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया ना, उन्होंने किसे बुलाया था? अमीरुल मोमिनीन को, खलीफा को। क्यों? उनके रुतबे की वजह से, उनके कपड़ों की वजह से नहीं। वो रुतबा, वो जो सीट, वो खलीफा, वो खिलाफत, वो अमीरुल मोमिनीन का पोस्ट कैसे मिला? अल्लाह के हुक्म से, दीन इस्लाम की बुनियाद से मिला है। तो उस वजह से मैं हूँ। तो आज आप और मैं क्या करते, मैं ये नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं हर बार मुझे ये बोलना पड़ता है कि ये कहना नहीं है कि मत अच्छे पहनो, मत अच्छे रहो, बल्कि हमें रहना है, अपने आप को बेस्ट बना के सामने वाले को प्रेजेंट करना है। लेकिन हमारा बेस्ट प्रेजेंट करना, नियत में फर्क आता है। हम इसके लिए करते हैं कि मैं अपने रुतबे को दिखाऊं, मैं अपने आप को बड़ी दिखाऊं कि हाँ मेरे पास है, हम इस वजह से दिखाते हैं। जबकि हमें दिखाना क्यों चाहिए? हम अच्छे पहन ओढ़ के क्यों रहे? कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे अता किया है। फर्क है नियत में। एक ये नियत से अपने आप को बेहतर बनाना और दिखाना कि मेरे पास है, मैं रुतबे वाली हूँ, मालदार हूँ, पैसा है बोल के ये लिबास वो लिबास ऐसा वैसा नहीं। अल्लाह ने अता किया तो अल्लाह ने दिया, तो क्यों छुपाऊं ना, ज्यादा जाहिर शो ऑफ भी ना करूं, लेकिन अच्छे से रहूं। तो हजरत उमर का क्या था, उन्होंने क्या कहा कि हमें जो इज्जत मिलती है वो इस वजह से नहीं कि हमारे लिबास पर, कपड़ों पर, या इन तमाम चीजों पर, अल्लाह ने दी है इस्लाम के जरिए। क्या बेहतरीन बात पता चली। यानी सबको अल्लाह ही अता करता है। देखो अगर आज के टाइम पे एक नॉन मुस्लिम करोड़पति है, तो उसको भी अल्लाह ही ने दिए। दुनिया में लोग उसकी इज्जत करते हैं ना, कितने लोग करते हैं, इज्जत उसको मिली है, लेकिन वो जो है उससे हट जाएगी एक वक्त आएगा तो। लेकिन जो इस्लाम की बुनियाद पर, दीन हक की बुनियाद पर जो इज्जत मिलती है, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कायम रहती है अल्लाह की फजल से। तो हजरत उमर के ऐसे कितने ही वाकयात है, क्या वो निकल जाते रातों में अपनी लोगों के दरमियान, कहाँ कहीं तकलीफ परेशानी तो नहीं, पता चलता कहीं पर है, दौड़े भागे जाते। पता है उनका एक जो मैंने जब पढ़ी थी तो मुझे इतना रोना आया था, इतनी फिक्र हुई थी अपने आप पर, और मुझे ना अपने ऐसा दिल करता है कि अपने आप को हम क्या करें, अपने आप को हम क्या करें, अल्लाह क्या क्या करना था हमें और हम क्या कर कर बैठे हैं। एक जगह पता चलता है कि हजरत उमर तआला ने कहा कि मुझे खौफ है, जिन्हें जन्नत की बशारत, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हुआ है, वो कह रहे मुझे खौफ है कि कहीं दरिया किनारे कोई कुत्ता तकलीफ में ना हो, कहीं भूखा ना मर जाए, क्योंकि कल कयामत के दिन मुझसे सवाल होगा कि ए उमर, तुम्हारी खिलाफत में एक कुत्ता जो है वो ऐसी हाल में था, या वो ऐसी हालत में मर गया। आप और मैं आज मौजूद है, जानवर तो दूर की बात है, हम में से किसी को ये सवाल नहीं आता कि कहीं एक मुसलमान, चलो मुसलमान ही क्यों, कहीं एक अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी, भले वो ईमान पर हो या ना हो, उसका क्या हाल है? कहीं वो भूखे तो नहीं, कहीं उनसे कोई चीज कमी। हम क्या बोलते हैं बता, हमारे जहन में शैतान ने क्या डाला है, अरे उसके नसीब का रिस्क होगा तो अल्लाह देगा, नहीं होगा तो अल्लाह ने नहीं दिया। सेम चीज मुशरिकाने मक्का कहते थे, पता है, जब उनसे कहा जाता कि तुम जो है अपने माल से अल्लाह के इन बंदों पर खर्च करो, वो कहते कि अगर इन पर खर्च होना इनके नसीब में होता तो अल्लाह ही ने देता ना, हम क्यों हमारे माल में से दें। ये मुशरिकाने मक्का की सोच थी।
آج کہیں نہ کہیں ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ ہمارا، ہم کہتے تو ہم مسلمان ہیں لیکن کس قسم کے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ تھے جو حضرت عمر تعالیٰ عنہ ہے، کیا فکر خلیفہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھو، مطلب میں بولوں نا، میں بیان کرتی جاؤں گی ان کی تمام چیزیں تو 1 گھنٹہ اور جائے گا، لیکن ان کی فکر کیا ہے کہ کہیں میں، مجھ سے یہ پکڑنا ہو جائے، یہ پوچھنا ہو جائے کہ کتے کے بارے میں، یا اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنے جانوروں کا کیا حال ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، پرند چرند سوسائٹی، مطلب پورا انوائرمنٹ، ہم کبھی فکر نہیں کرتے کون جی رہا ہے، کون کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نہیں فرق پڑتا ہمیں، جبکہ دین اسلام ہمیں یہی چیزیں تو سکھاتا ہے کہ صرف انسان اپنوں کی نہیں، صرف اپنوں کی نہیں، غیروں کی بھی فکر کیا کرو، اور صرف غیروں کی بھی نہیں، اللہ کی دوسری مخلوق کا بھی خیال رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں کیا کہا ہے کہ اگر تمہیں پتا چلے کل قیامت ہے، کل، تو آج ایک پودا لگاؤ، آج ایک پودا لگاؤ، کل قیامت ہے، وہ فنا ہو جائے گا، آپ اور میں سوچیں کہ کل وہ اکھڑنے والا ہے تو آج لگا کہ کیا کروں، لیکن میرے نبی نے اگر مجھ سے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے کہا ہے تو یہ میرے لیے خیر ہے۔ کیا ہم کبھی اس بات پر سوچتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں؟ ہم نے کب سوچا ہے؟ تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ان کی شہادت کا واقعہ جب آتا ہے اسے مختصر سے میں بتاتے چلوں گی کہ ان کے بارے میں آتا ہے اتنا کچھ انہوں نے الحمدللہ اپنے لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے کیا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ پوری زندگی وہ جیے ہیں یہاں کے، ایمان کا ایسا تقاضا، لوگوں کی ایسی خدمت، دین اسلام کا ایسا پھیلانا کہ دور عمر تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنے ملک اسلام پر آئے اس کے بعد وہ آج تک دین اسلام پر ہے، لوگوں کا کیا عمل ہے، کیا ایمان ہے وہ الگ، لیکن وہ ملک آج بھی اسلامی ملکوں میں شمار ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک وقت ایسا، جب اللہ کے حکم سے ان کا وقت تھا تو وہ فجر کی نماز کے لیے، جو ان کا معمول تھا، وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے، انہوں نے جو ہے صفے درست کی، اب یہ آتا ہے خاص طور پہ کہ صفے درست کی، صفے درست کا مطلب کیا کہ جو صحابہ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے صفوں میں وہ پراپرلی کھڑے ہوں، وہ پراپر سسٹم ہے، اس طریقے سے صفے درست کرائی، تکبیر تحریمہ کی اور نماز کی ابتدا کی، نماز پڑھنا شروع کیا، تو ایک دشمن تھا جو وہاں پر قبلہ رخ کی طرف چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر پیچھے سے کہیں سے، سائڈ سے کہیں سے آؤں گا تو مار نہیں پاؤں گا، لیکن قبلہ رخ اگر میں بیٹھتا ہوں چھپ کر تو کیا ہے، وہ سامنے ہی ملیں گے، ہے نا، سامنے انہوں نے وہ امامت کر رہے تھے، وہ سامنے ہی ملیں گے، تو یہاں پر اس نے کیا کیا، اس نے فوراً موقع کو دیکھ کر جو ہے ان پر جو ہے چاقو سے وار کیا، خنجر تھا اس کے پاس، اور بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ دیکھو آج بھی آپ لوگ دیکھو صبح جو ہماری فجر کا وقت ہے اس وقت بھی اندھیرا رہتا ہے، اجالا کم ہے، آج تو چلو ہمارے پاس لائٹس وغیرہ سب ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ تمام سسٹم نہیں تھا، تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کے کئی بار خنجر سے جو ہے حضرت عمر تعالیٰ عنہ کو مارا، اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے منہ سے کیا نکلا، ان کی زبان سے کیا نکلا، ایک کتے نے مجھے مارا ہے، کیا کہا، ایک کتے نے مجھے مارا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے ان پر حملہ کرنے کے بعد بھاگنے کی فراق میں تھا، بھاگنے کی کوشش کی، لیکن صفیں اتنی مضبوط، دیکھو اسی لیے میں نے بتایا نا، وہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے صفوں کو درست کیا، اور صفیں کیسی تھی کہ سب صحابہ یا جو بھی مومن تھے وہ ایک دوسرے کو لگ کر کھڑے تھے، اتنی مضبوط صفیں تھی کہ وہ شخص بھاگ نہیں پا رہا تھا، تو ایک سے دوسری صف تک اس نے کراس کیا، تیسری صف تک، اور ایسا نہیں کہ آرام سے کراس کیا، بتایا جاتا ہے کہ جب وہ بھاگنے لگا اس نے اور لوگوں پر بھی حملہ کیا اسی خنجر سے، اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ اور 6 مسلمان شہید ہوئے اس دن، اور 6 یعنی 6 لوگوں پر شہید ہوئے، مطلب وہ فوت ہو گئے، تو سوچو کتنوں کو تو زخم لگے ہوں گے، کیونکہ وہ بے تحاشا اپنے آپ کو بچانے کے لیے صف در صف لوگوں پر وار کرتا گیا بھاگنے کے لیے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جب وہ چوتھی صف تک پہنچا اسے سمجھ آ گیا تھا تو جو چوتھی صف ہے اور اس کے آگے بھی صفیں ہوں گی، کیونکہ اس نے کیا پتا، اس نے کیا کیا، اس نے خود کو مار لیا، کیونکہ ایک چیز سمجھ میں آئی اسے کہ میں بچ نہیں سکتا، میں کتنوں کو ہی ماروں، پکڑا تو میں جاؤں گا، اور حضرت عمر نے بھی کہہ دیا تھا کہ کتے نے مارا ہے تو کتے کی موت مروں، یعنی ان کے ہاتھ لگوں، ان کی سزا پاؤں، پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کرے، اس نے کیا کیا، اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا۔
اور बताया जाता है कि सिर्फ खंजर की वार से हजरत उमर तआला अन्हु नहीं मरे, बल्कि इसने खंजर को भी क्या किया था, ये ना वो लोग होते हैं जो आज के टाइम पे असैसिन्स कहा जाते हैं ना, जिनको जो है माल दे करके खास किसी को कत्ल करने के लिए रखा जाता है, तो उनके हथियार वैसे होते हैं। तो कुछ बताते हैं कि उसका हथियार जो था, उसने शायद जहर लगा कर रखा था कि अगर बच भी जाए वार से, मतलब खंजर मारने के बाद, तो वो जहर अपना काम कर दे। तो बेसिकली उनको खंजर से ही, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा वार किए थे, तो वो जो है उसी हाल में शहीद हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो है शहादत की मौत अता की। और आप सबको याद होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद पहाड़ पे थे, और जब उस पर एक हल्का सा जलजला जैसा आया था, और उन्होंने कहा था किससे, ओहद पहाड़ से, कि ए पहाड़, ए ओहद, रुक जा, है ना, थम जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और शहीद खड़े हैं। उन्होंने उसी वक्त इसका ऐलान कर दिया था। नबी कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु। और शहीद कौन? तो हजरत उमर तआला अन्हु। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी में भी ये तमाम अमल करने वाला बना, क्योंकि हम सीरतुन नबी से सीखना है। लेकिन सीरतुन नबी को लाएंगे कैसे जिंदगी में? तो वो हमें सहाबाओं से सीखना है, क्योंकि उन्होंने किया है वो अमल, है ना, वो अमल उन्होंने किया है, ताकि हम उनसे सीखें इंशाअल्लाह। तो आज तक जो भी बातें मैं अब आज के सेशन में बता पाई हूँ, उम्मीद करती आप सब बहनों के लिए क्लियर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बोलने सुनने बैठने को कबूल करे। अल्लाह इन तमाम चीजों को हमारे अंदर अमली तौर पर ला दे, आगे बोलने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे ईमान को ऐसा बना जैसे सहाबाओं का था, जिन्हें तूने कबूल किया, जिनसे तू राजी था अल्लाह। या अल्लाह हमारे लिए आसानी अता फरमा। या अल्लाह तमाम माशरे में इतनी बुराइयां, इतनी गंदगी है, लेकिन या अल्लाह तूने दीन इस्लाम में हमें रखा है, कुरान जैसा नूर हमें अता किया है। कि अल्लाह इस नूर को अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी तक पहुंचाने वाले बना दे। या अल्लाह, या अल्लाह बहुत कुछ तुझसे मांगना है, बहुत कुछ तुझसे मांगते हैं। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल अता फरमा। या अल्लाह हमें सही तरीके से मांगने वालों में बना दे। या अल्लाह दुनिया तो मांगते ही नहीं, या अल्लाह हमें अपनी आखिरत मांगने वाला बना दे। या अल्लाह तेरी रजा तेरी रहमत मांगने वाला बना दे। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे जीने वाला बना दे। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम कौसर नसीब अता फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा। या अल्लाह वहाँ पर घर अता फरमा हमें, हमारे हमारे तमाम घर वालों को, रिश्तेदारों को, हमारे तमाम उम्मत मोहम्मदिया को। या अल्लाह अपनी रहमत से या अल्लाह तो जन्नत में दाखिला अता फरमा। या अल्लाह जहन्नम से बचते हुए जन्नत में दाखिला अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।